अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम इंग्लिश 4+ के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने उन टॉपिक्स की तरफ। फैमिली ट्री, पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड कंप्लीट योर फैमिली ट्री। जी डियर टीचर्स, पहले इंस्ट्रक्शंस आपके लिए ये कि जब आप इस पेज पे पहुंचने लगे तो उससे 1-2 दिन पहले या अगर हो सके तो 1 हफ्ता पहले बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए। उनकी डायरी पे मेंशन कर दीजिए कि बच्चों ने अपने फैमिली मेंबर्स की पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लेके आनी है। उन पिक्चर्स में दादा दादी, नाना नानी यानी ग्रैंड मदर्स और ग्रैंड फादर्स, फादर, मदर एंड द चाइल्ड, ये 7 पिक्चर्स आपने बच्चों से मंगवानी है। यानी 7 पिक्चर्स के बारे में आप बच्चों की डायरी में मेंशन करेंगी और इंस्ट्रक्शंस देंगी कि आपको नेक्स्ट वीक या जिस डेट पे आपने काम करवाना है उससे 2 दिन पहले ये आपके पास पिक्चर्स पहुंच जाएं। आपने वो पिक्चर्स अपने पास कलेक्ट करके रख देनी है बच्चों की, और उसके बाद जब आप इस पेज पर आएंगे तो आपने बच्चों से बारी बारी बच्चों को उनकी एनवेलप्स देने हैं जिनमें उनकी फैमिली की पिक्चर्स मौजूद होंगी, और आपने इस ट्री पे उनकी पिक्चर्स को पेस्ट करवाना है। डेज ऑफ द वीक, by the end of this topic, children will begin to learn days of the week. जी dear teachers, आपने बच्चों को बताना है पहले कि days of the week कितने होते हैं। There are 7 days of the week. कौन कौन से days हैं? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. जी, यहाँ पे आपने बच्चों को इनकी रीइंफोर्समेंट करानी है, इनके नामों की, और विद द राइट प्रोनाउंसिएशन। फेस्टिवल्स, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक, चिल्ड्रन विल बिगिन टू टॉक अबाउट एंड सेलिब्रेट रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज, दैट इज ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, नेशनल इवेंट्स सच एज इंडिपेंडेंस डे एंड जश्न बहारा, डिपेंडिंग ऑन द लोकल कल्चर। जी डियर टीचर्स, आपके पास इस पेज के ऊपर 2 पिक्चर्स मौजूद हैं। आपने बारी बारी इन पिक्चर्स के बारे में बच्चों से बातचीत करनी है। बच्चों से पूछें कि इनको इन पिक्चर्स में क्या नज़र आ रहा है, इसके बारे में बातचीत कीजिए और साथ साथ बताइए कि कौन सी तस्वीर ईद उल फितर की है और कौन सी ईद उल अज़हा की है। और आप साथ साथ उनको ये भी बताएं और उनसे पूछें कि ईद उल फितर में हम क्या करते हैं और ईद उल अज़हा में हम क्या करते हैं। जब आपने ये वाली बात हो गई हो, डिस्कशन हो गई हो, फिर हम चलेंगे अपने कुछ एक्टिविटी क्वेश्चंस की तरफ। आस्क स्टूडेंट्स अबाउट ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा। टेल देम दैट हाउ ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा आर लिंक्ड टू द होली मंथ ऑफ फास्टिंग and to the spirit of sacrifice respectively. Discuss with them about the things we should do and the things we should not do on the days of these festivals. Encourage students to talk about any local event they have. Healthy habits. By the end of this topic, children will begin to demonstrate an awareness of healthy lifestyle practice, take care of their personal hygiene, cutting nails, keeping hair clean, keeping belongings clean. जी डियर टीचर्स, तो यहाँ पे आपने बच्चों से बात करनी है कि हेल्दी रहने के कौन कौन से तरीके होते हैं। एक तो हम खाना खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं क्योंकि उससे हम हेल्दी रहते हैं, हमारी सेहत अच्छी रहती है। लेकिन सिर्फ खाने पीने से सेहत अच्छी नहीं रहती है, बल्कि अपने जिस्म का ख्याल रखना, साफ़ सुथरे रहना भी हमें हेल्दी लिविंग स्टाइल की तरफ लेके जाता है। बच्चों से पूछें कि हम अपने आप को साफ़ कैसे रखते हैं। बच्चे अपने आप को साफ़ कैसे रखते हैं, दिन में कितनी दफ़ा नहाते हैं, कितनी दफ़ा दांत ब्रश करते हैं, नेल्स की कटिंग कब करते हैं, ब्रश कब करते हैं, मतलब बालों को मतलब हेयर ब्रश कब करते हैं, टीथ ब्रश कब करते हैं। इनके बारे में बात करने के बाद हम चलेंगे अपनी एक्टिविटी क्वेश्चंस की तरफ। एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। Discuss with them the meaning of the phrase healthy habits. Ask students to share a few more examples of healthy habits.
फिर हम चलते हैं अपने आखिरी पेज की तरफ और ये है हमारी पिक्चर स्टोरी। जी, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। By the end of this topic, children will begin to make up their own stories with the help of pictures. जी dear teachers, हमारे पास इस पेज पे 4 पिक्चर्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करना है। हम तो टीचर्स हैं, हमें बोलने का बहुत शौक है, लेकिन इस पेज के लिए हम अपनी ज़ुबानों को बंद कर लेंगे और हम खामोशी से खड़े हो जाएंगे और हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उन्होंने इन 4 पिक्चर्स को बारी बारी देखना है, इसके बारे में बातचीत करनी है, बताना है कि हर पिक्चर में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद आपने अपनी क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है, यानी हर ग्रुप में कोशिश करें 4 बच्चे हों, 4 से 5 बच्चे हों, और आपने बच्चों से कहना है कि वो आपस में बैठे और एक स्टोरी बनाएं। वो स्टोरी इन पिक्चर्स के गिर्द घूमेगी कि इन चारों पिक्चर्स में क्या हो रहा है। तो बच्चे आपस में बैठेंगे, स्टोरी बनाएंगे और बारी बारी हर ग्रुप अपनी स्टोरी सुनाएगा। और अगर आप चाहें तो एक सैम्पल स्टोरी पहले आप अपनी बनाएं, बच्चों के सामने वो सैम्पल स्टोरी सुनाएं, ताकि बच्चों को आइडिया हो कि वो स्टोरी कैसे लेके चलनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।